हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एनोग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। डेटा टाइप्स क्या होता है कि कितने डेटा टाइप्स हमारे जावा में अवेलेबल है, ये किसके क्या रेंज होगी, क्या साइज होगा, ये सब आज हम जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे एनोग्राम एकेडमी सोशल नेटवर्क हो गए जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेरी होगी, कुछ डाउट होंगे तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। और हमारे पास एक एनोग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन भी है जो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको सारा पीडीएफ जो हम देखते आए हैं, जो देखेंगे और फिर जो फ्यूचर में भी देखने वाले हैं, वो सारा पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होता है पहले भी ये जान लेते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज वैल्यू दैट कैन स्टोर इन द वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का क्या टाइप्स होगा, क्या साइज होगी, क्या वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये भी आप डेटा टाइप से पता लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको उसमें ज्योति डालना है या फिर कुछ डेसिमल वैल्यू डालना है या फिर कुछ नंबर डालना है, ये आप डेटा टाइप से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं पहले डेटा टाइप कितने टाइप्स का होता है। दो टाइप्स का होता है हमारा डेटा टाइप। वन इज प्रिमिटिव, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव क्या कहना चाह रहा है कि इसमें हमारे बूलियन होते हैं, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव जो यूजर डिफाइन होते हैं वो हमारे इंटरफेस, एरे, क्लास जो हमारे यूजर डिफाइन होते हैं, मतलब हम यूजर उसे डिफाइन कर सकते हैं। बट प्रिमिटिव क्या है, वो इनबिल्ट है, पहले से वो बने होते हैं कि उसके साइज फिक्स होते हैं, आपको इतने होंगे, उसकी मेमोरी भी फिक्स होती है, रेंज भी फिक्स होती है। बट हमारे नॉन प्रिमिटिव क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको खुद कितना नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम पहले जानेंगे डिस्क्राइब में। जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हमारा क्या कहना चाह रहा है कि डेटा टाइप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, मतलब बेसिक्स होते हैं कि इसके थ्रू ही हम जैसे नॉन प्रिमिटिव की जो भी हमारे डेटा टाइप है वो हम प्रिमिटिव की हेल्प से ही बना पाते हैं। ठीक है, ये कलेक्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स जब प्रिमिटिव हमारा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक से कंसेप्ट है, मतलब उसके थ्रू ही हमारा नॉन प्रिमिटिव रेडी हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिस आर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप, या आई नो मोस्ट बेसिक डेटा टाइप, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारा नॉन प्रिमिटिव भी क्रिएट हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि आपका जो भी वेरिएबल को आप यूज करने वाले हो उससे पहले आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो। मतलब इट मीन्स ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट्स यूज करने से पहले आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर पा रहे हो। क्यों करते हो, क्योंकि तब आप जान पाते हो कि उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, उस वेरिएबल का क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिक्लेयर आप पहले कर चुके होंगे। क्योंकि जब डिक्लेयर करते तो जानते हैं ना कि डेटा टाइप अगर डिक्लेयर करने से उस समय क्या पता चलता है कि आप कौन सा वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं, कितना साइज वो ले पाएगा मेमोरी में। ठीक है, इसलिए हम यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, हमारे कुछ 8 डेटा टाइप्स है। ये डेटा टाइप के बारे में जानेंगे, समझेंगे क्या क्या ये डेटा टाइप्स होता है और कितना इसकी रेंज मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं पहले बूलियन। अच्छा, एक डायग्राम भी है यहाँ कि डेटा टाइप ये हुआ, उसका प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव की बात दो होता है, बुलियन, न्यूमेरिक। एंड बुलियन के पास हमारा एक बुलियन डेटा टाइप है जो हमारा स्मॉल लेटर में होता है। एंड कैरेक्टर के पास हमारा कैर डेटा टाइप हो गया। एंड इंटीजर के पास दो होता है, इंटीजर एंड फ्लोटिंग। जो हमारा इंटीजर यानी डेसिमल वैल्यू नहीं होती है उसके हमारे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग 4 होते हैं। और फ्लोटिंग मतलब जिसमें फ्लोट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, उसके 2 होते हैं, फ्लोट और डबल। ठीक है, बस ये फ्लोट में 2 क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें साइज का मैटर करता है। आपका वैल्यू तो सेम होता है बट मेमोरी साइज का डिपेंडेंट होता है, डिपेंड होता करता है। और नॉन प्रिमिटिव क्या हुआ, स्ट्रिंग, एरे, क्लास या etc कुछ भी। ठीक है, देखेंगे वो आगे। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ डेटा टाइप देख लेते हैं। उस डेटा टाइप की क्या वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो सकते हैं। मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर आप डेटा टाइप
में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हो एक्सप्लिसिटली, मतलब बाहर से कुछ असाइन नहीं कर रहे हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या असाइन होंगे वो बता रहा है। और डिफ़ॉल्ट साइज क्या होंगे, ये साइज क्या होते हैं हर एक डेटा टाइप के, वो हमें ये बताता है। ठीक है, जैसे बूलियन के फॉल्स होते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड उसके साइज क्या होते हैं 1 बिट। कैर के ये हमारे वैल्यू हो गए, ये हमारे डिफ़ॉल्ट साइज होगी। इसी तरह आपका सबका, इसको आप एक तरह से मेमोराइज भी कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी है आपको, अगर बाइट में जैसे बाइट बी और फिर उसमें अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या सा कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो 0 प्रिंट होगा। क्योंकि आप अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो एक्सप्लिसिटली, मतलब बाहर से असाइन नहीं कर पा रहे हो, तो वो डिफ़ॉल्ट खुद ही वो 0 स्टोर कर लेगा। ठीक है, उसकी रेंज दिए हुए, उसके साइज दिए हुए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ बुलियन डेटा टाइप क्या होता है। बुलियन डेटा टाइप हमारा यूज टू स्टोर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू, मतलब 2 ही वैल्यू इसमें हो सकता है। हम जानते हैं ना बुलियन मतलब 0 या 1, दैट्स 2 वैल्यू ओनली। उसी तरह हमारा बुलियन डेटा टाइप में ट्रू या फॉल्स हम असाइन कर सकते हैं, बस 2 ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज टू सिंपल फ्लैग दैट ट्रैक ट्रू और फॉल्स। सिंपल फ्लैग जनरेट करता है, मतलब एक आपको कमांड देता है कि आपका ट्रू है या फॉल्स है, बस ओनली 2 कंडीशन हैपन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफाई 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका साइज क्या होता है 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट इट्स साइज कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली, मतलब इसका साइज प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली डिफाइन नहीं हो सकता, बट इसका हम स्पेसिफाई करते हैं सिंपली कि आपका 1 बिट इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बुलियन 1 एक वेरिएबल का नाम हो गया 1 और उसमें हम फॉल्स वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बाइट डेटा टाइप। बाइट डेटा टाइप क्या हुआ, हमारा एक एग्जांपल है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, ये हम जानते हैं, और हमारा ये 8 बिट साइन टू कम्प्लीमेंट। अच्छा 8 बिट क्या हुआ, 8 बिट मतलब 1 बाइट। ठीक है, साइन टू कम्प्लीमेंट इंटीजर। साइन क्या कहना चाह रहा है, साइन मतलब ये कि आप किसी वेरिएबल में माइनस भी और प्लस दोनों वैल्यू को असाइन कर पा रहे हो। जैसे मान के चलिए बाइट है तो बाइट ए इज इक्वल टू -2। ठीक है, या बाइट ए इज इक्वल टू 3, कुछ भी, तो आप माइनस वैल्यू भी और प्लस वैल्यू भी, इसके अगर कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, ये दोनों वैल्यू को आप असाइन कर पा रहे हो बाइट टाइप के वेरिएबल में, इट मीन ये साइन है। ठीक है, और इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, मतलब रेंज क्या होगा इस बाइट डेटा टाइप का -128 to 127। अच्छा ये कैसे निकालते हैं, ये हम ऐसे निकालते हैं कि जब हमारा 8 बिट दिया है ना तो हम निकालते हैं 2 to the power 8 -1 2 2 to the power 8 -1 मतलब ये हमारा हो कितना हो गया 2 to the power 7, जिसका वैल्यू ये हम माइनस होगा। ठीक है, जिसका वैल्यू हो जाएगा 128, तो माइनस में होता है 128 2, ये प्लस होता है 2 to the power 8 -1 मतलब 2 to the power 7, 128 -1 मतलब 127। तो ये हमारा साइन जो वैल्यू असाइन होता है उसका रेंज हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो हमारे बिट होते हैं वो हम लिखते हैं 2 to the power 8 -1 2 माइनस 2 to the power 8 -1 2 प्लस 2 to the power 8 -1 -1, ये हमारे रेंज निकालते हैं। किसी भी तरह किसी भी जो हमारा 16 बिट होगा 32 बिट होगा, ये हम ऐसे ही रेंज निकालते हैं साइन डाटा के। ठीक है, जो साइन वैल्यू असाइन करते हैं उस डाटा के रेंज हम ऐसे डिफाइन या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ -1 to 8 और मैक्सिमम क्या हो गया 1 to 7। इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम अभी टेबल में देख चुके हैं। ठीक है, और फिर ये हमारा बाइट डेटा टाइप बहुत यूज़फुल होगा कब, जब हमारा मेमोरी को सेव करना होगा। मान के चलिए कि आपका वैल्यू जो भी मान के चलिए एक एरे है और उसका रेंज आपका 1 to 7 मैक्सिमम है और फिर -1 to 8 मिनिमम है, इस दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है उसका वेरिएबल का वैल्यू। तो इस वेरिएबल को वैल्यू को आप बाइट डेटा टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। आपको इन डेटा टाइप नीड नहीं होगा, जरूरी नहीं है डिफाइन करना, क्योंकि उसमें मेमोरी वेस्ट होगा, क्योंकि उसमें इन डेटा टाइप का आपका साइज है 4 बाइट, जो कि इस बाइट डेटा टाइप से 4 गुना ज़्यादा है। मतलब इट सेव स्पेस बिकॉज बाइट इज 4 बाइट स्मॉलर देन द इंटीजर। ठीक है,
नेक्स्ट है यस इट कैन, मतलब ये हमारा बाइट क्या है, इंटीजर वैल्यू को ही रखता है, ऐसा नहीं फ्लोट वैल्यू को रखता है, ये इंटीजर के ही टाइप, हम देखे थे डायग्राम में पीछे कि इंटीजर के ही टाइप है बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यू को कैप्चर करता है, बट डिफरेंस कहाँ है, मेमोरी में, मतलब मेमोरी ये 1 बाइट ही लेता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, बाइट 810 या फिर बाइट भी -20 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट डेटा टाइप, ये भी हमारा इंटीजर का ही टाइप है, ठीक है, बट इसका रेंज या मेमोरी का वैल्यू, मेमोरी का साइज अलग होता है, मतलब 2 बाइट होता है। इट शॉर्ट डेटा टाइप इज अ 16 बिट, मतलब 2 और 16 इसका साइन होता है, और ये भी माइनस प्लस दोनों स्टोर कर सकता है वैल्यू को, बट इसका रेंज हम कैसे निकालते हैं, सेम जैसे हम पिछले निकालते हैं 2 मतलब -2 -1 2 प्लस 2 -1 -1, तो ये हमारा रेंज ऐसा निकल जाएगा। तो आपको ये याद रखना नहीं पड़ेगा, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बाइट डेटा टाइप जो होता है वो 1 बाइट लेता है, मतलब 8 बिट लेता है, और जो शॉर्ट होता है वो 16 बिट लेता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेंज निकाल सकते हैं कहीं भी, ठीक है। उसका मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, ये हो गया, और मैक्सिमम ये हो गया, और डिफॉल्ट वैल्यू 0 हम देख चुके हैं टेबल में। और हमारा ये भी शॉर्ट डेटा टाइप क्या करता है, मेमोरी को सेव करता है, क्योंकि ये हमारा 2 टाइम्स स्मॉलर है इंटीजर से। अगर आपको 1 to 7 से ज़्यादा का रेंज है, बट इन डेटा टाइप के रेंज से कम का रेंज को यूज करना है, उस वैल्यू को यूज करना है, तो आप शॉर्ट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी को सेव करेगा, जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन डेटा टाइप। इन डेटा टाइप क्या है, ये 32 बिट साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट इंटीजर है, मतलब 32 बिट मतलब 4 बाइट, ठीक है। इसका भी रेंज आप निकाल सकते हैं 2 - 1 2 2 - 1 जैसे आप पिछले निकाले थे वैसे ही रेंज, आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा, यहाँ डाला है, हाँ, -2 2 प्लस 2 -1, ठीक है। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज दिस, या वी नो इन द टेबल ऑलरेडी। लाइक ये हमारा क्या करता है, जब आपको मेमोरी का टेंशन नहीं है, फिर मेमोरी का चिंता नहीं है, मेमोरी को आप केयर नहीं कर पा रहे हो, केयर नहीं करते हो, तो उस टाइम आप इंट डेटा टाइप यूज कर सकते हो, या नहीं तो आपका रेंज शॉर्ट डेटा टाइप से ज़्यादा है तो आप इंट यूज कर सकते हो, ठीक है। yes, we can also use like long data type। long data type क्या होता है, 64 bit 2 complement, 64 bit मतलब 8 बाइट, इट्स अ लॉन्ग, लाइक 8 बाइट को ये स्टोर कर सकता है। इसका साइज कितना होता है, 8 बाइट, ठीक है। और ये 64 बिट है, तो आप इसका रेंज सेम उसी तरह निकाल सकते हो, 2 - 1 जैसे आपको दिया हुआ है, 2 - 64 - 1, ठीक है, यानी 2 - 63। इसका मिनिमम वैल्यू इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, डिफॉल्ट वैल्यू इज दिस, एंड long data type is used when you need a range of value more than those provided by int। मतलब जब आपका int के रेंज से ज़्यादा रेंज लेना है, आपको उससे ज़्यादा रेंज का वैल्यू आपको यूज करना है, तो आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल है आपका लॉन्ग ए लॉन्ग बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लोट डेटा टाइप। अच्छा, ये हमारा फ्लोट थोड़ा अलग हो गया, यहाँ हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं, उधर हम शॉर्ट बाइट इंट लॉन्ग, ये चारों डेटा टाइप हमारा क्या करता था, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करता था, बट यहाँ फ्लोट एंड डबल हमारा डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, इट्स अ सिंगल प्रिसीजन 32 बिट, मतलब 32 बिट इसका मेमोरी का साइज होता है, मतलब 4 बाइट का साइज होता है, जैसे हमारा इंट का होता है। इट्स वैल्यू रेंज इज अनलिमिटेड, we can say because it's a decimal, yeah, we can find range also like 2 - 1 इससे हम निकाल भी सकते हैं, बट अनलिमिटेड माना जाता है क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू, ये डेसिमल वैल्यू, इसलिए हम अनलिमिटेड मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि आपको अगर मेमोरी को सेव करना है, आपको मेमोरी को बचाना है, तो आप फ्लोट वैल्यू डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप डबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्लोट डेटा टाइप कैन शुड नेवर बी यूज्ड फॉर द प्रिसाइज वैल्यू। ये क्या है प्रिसाइज वैल्यू, मतलब हमारा प्रिसाइज मतलब क्या होता है, मतलब हमारा एक्यूरेट,
ठीक है, एक्यूरेट होता है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू यूज नहीं होता है एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेट वैल्यू के लिए यूज नहीं होता, सच एज करेंसी, करेंसी मतलब मनी, लाइक आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट है आपका, उस अमाउंट में कुछ एरर आ गया, मतलब आपका अगर 5,000 था और फिर वो 2,000 हो गया, तो सोचिए कितना हेक्टिक है, ठीक है। तो 2,000 तो सोचिए, आपका 5,000 था, आपका 4,999 भी रह गया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम करेंसी सबके लिए हम फ्लोट वैल्यू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है इसका, कि फ्लोट वैल्यू का हमारा जो भी डेसिमल वैल्यू होते हैं, जो हम डेसिमल स्टोर करते हैं फ्लोट डेटा टाइप में, जब हम जानते हैं ना किसी भी कंप्यूटर में अगर किसी वैल्यू को स्टोर करना होता है तो उसे बाइनरी वैल्यू में वो स्टोर होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अगर डेसिमल में आप स्टोर कर रहे हो और कंप्यूटर में आप डाल रहे हो, तो वो बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट होगा, और जब कन्वर्ट होने लगेगा उस टाइम हमारा मैनुअली जब कन्वर्ट करते हैं तब भी हमारा कुछ एरर आ जाती है। एरर मतलब कुछ एरर नहीं कर सकते हम, ऐसा कर सकते हैं कि आपको एक्यूरेट नहीं हो पाता है, कुछ राउंडिंग करना पड़ता है, कुछ वैल्यू को राउंड अप करके लिखना पड़ता है, मतलब एक्यूरेट आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ ऐसे डेसिमल वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसे डेसिमल वैल्यू होते हैं जिसमें एक्यूरेट हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम फ्लोट वैल्यू यूज नहीं करते हैं जहां हमें एक्यूरेसी की नीड होगी, ठीक है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू हमारा ये होता है, एंड हमारा ऐसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ एफ रहता है, आप गौर कर रहे होंगे यहाँ एफ भी रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही आप किसी भी फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डबल वैल्यू। डबल डेटा टाइप क्या है, हमारा सेम फ्लोट जैसे हुआ, बट यहाँ रेंज हमारा ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका 8 बाइट हम स्टोर कर सकते हैं, 8 बाइट का मेमोरी होता है, इट्स रेंज इज लाइक अनलिमिटेड ऑल्सो, बट यहाँ हम जस्ट लाइक अ फ्लोट, हम फ्लोट के जैसा ही इसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट अगर मेमोरी आपका कंसिडर नहीं कर रहे हो तो आप डबल वैल्यू यूज कर सकते हैं, और यहाँ भी आप प्रिसाइज वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, शुड नेवर बी यूज्ड फॉर प्लेस, मतलब प्रिसाइज वैल्यू का यूज नहीं होता है, क्योंकि वही सेम रीजन कि आपका डेसिमल वैल्यू से बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने में कुछ राउंडिंग करना पड़ता है, हमेशा करेक्ट नहीं होता है, कन्वर्ट करेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी के लिए फ्लोट या डबल वैल्यू यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होता है, और हमारा रिप्रेजेंट हम एग्जांपल ऐसे लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप क्या हुआ, मतलब कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसका 16 बिट यूनिकोड या यहाँ 2 बाइट, इट्स लाइक एक्सेप्शन, क्योंकि हम सब जगह देखे हैं कि हमारा कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, बट यहाँ क्या है 2 बाइट स्टोर करेगा, 2 बाइट मेमोरी लेगा, ठीक है, स्पेस लेगा। यूनिकोड कर, ये हमारा यूनिकोड क्या है, यूनिकोड सिस्टम या फिर करेक्टर हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले क्या हम देखे हैं कि ASCII एक स्टैंडर्ड होता है, ASCII, आप देखे होंगे ASCII ASCII स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा कोई भी नंबर होते हैं या फिर कोई कैरेक्टर होते हैं या फिर कोई सिम्बल्स होते हैं, उस चीज़ को कोड करने के लिए यूज होता है, जो स्टैंडर्ड होता है कि हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, कि आपका बहुत जगह बहुत चीज़ होते हैं, बट सारे का एक स्टैंडर्ड है, सारे का एक कॉमन वैल्यू है, वो है ASCII स्टैंडर्ड की तरह हम चलते थे। बट यहाँ क्या हुआ, ASCII में कुछ प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि जैसे कि मान के चलिए आप कोई एक कोड के लिए बहुत सारे टर्म आ गए, डिफरेंट टर्म आ गए। क्यों डिफरेंट टर्म आ गए, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है, लैंग्वेज स्टैंडर्ड बहुत सारे जगह के डिफरेंट है, इसलिए हमारा डिफरेंट टर्म आने लगे एक कोड के, ASCII के एक कोड के 2 टर्म आने लगे, तो ये हमारे रूल को वायलेट करता है। एंड सेकेंड वन इज कुछ वैल्यू के मेमोरी हमारा 1 बाइट होता था, और कुछ कैरेक्टर के वैल्यू का मेमोरी हमारा 2 बाइट होता था, तो ये हमारा भी वैलिड करता था, क्योंकि ये 2 टाइप का नहीं हो सकता था, इसलिए हम यूनिकोड सिस्टम लाया गया है, जिसका वैल्यू माना गया है कैरेक्टर का लिया जाएगा 2 बाइट, इसलिए हम जावा में कैरेक्टर का वैल्यू होता है, कैरेक्टर का रेंज होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कैरेक्टर को मेमोरी मिलता है 2 बाइट, ठीक है। इसका रेंज हमारा लाई करता है ये फ्रॉम दिस टू दिस, इसका और डेसिमल वैल्यू हम कहते हैं 0 to 65535, ये हमारा, यहाँ हम कह सकते हैं ये साइन नहीं होता, ये अनसाइन होता है, इसलिए हमारा रेंज ज़्यादा हो गया, फ्रॉम 0 to 65535, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है द कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के लिए हमें यूज होता है और हम कैरेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, लेटर ए हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल में हम ए नाम के कैरेक्टर को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा टाइप्स इन जावा, जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एज व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप इन जावा, जावा में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, क्या क्या कौन कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा होता है, ये सब का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, ये कैसे कोई भी वेरिएबल का क्या सिंटैक्स होते हैं, क्या रूल होते हैं, कैसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे समझेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट जरूरी है तो वो भी आप बताइएगा कि आपको डिस्कशन करना है या फिर कुछ टॉपिक जो आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर से डिस्कशन करना हो तो आप भी वो बताइएगा, हम उस टॉपिक को फिर से डिस्कशन करेंगे, फिर से अच्छे वे में अच्छे से जानेंगे समझेंगे, क्वेश्चन भी इंप्रूव करेंगे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। और आपका एक एडोरा अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको जितने भी पीडीएफ अवेलेबल है अभी पढ़ चुके हो और आगे जो भी देखेंगे वो सारे पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो फ्री में, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।